एक बात फर्क आया कि हम लोग पहले लड्डू लाते थे तो 15-20 दिन चलता था और अभी 1-2 दिन में ही खराब हो जाता है। आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे इतने बड़े मंदिर में इतना सब कुछ घोटाला हो रहा था। लोग मंदिर आते हैं तो अगर वहाँ मीट मछली के प्रसाद मिलते हैं तो ये तो फिर गलत बात है ना। अगर आपको पता चले कि जो देसी घी से बना है वो देसी घी शुद्ध नहीं था, उसमें जानवरों का फैट था और काफ़ी मिलावट थी, फिश ऑयल था, तो ऐसे में कैसा महसूस होगा? ऐसे में जो ब्राह्मण लोग होते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है ये, मतलब उनके साथ तो गलत किया गया है ना। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद के साथ छेड़छाड़ और जिस तरह से लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई गई है, उसके बाद लोगों में आक्रोश है। लोग क्या कह रहे हैं अब इस मामले में, क्योंकि धर्मगुरु क्या कह रहे हैं, वो कितने नाराज हैं, उनकी तरफ से क्या कदम उठाया जा रहा है, ये तो पूरा देश देख रहा है। लेकिन अब आम जनता क्या कह रही है, तो चलिए आम जनता से ही जान लेते हैं कि उनका इस विषय पर क्या कहना है। तो यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं। आस्था के साथ खिलवाड़ का ये मामला संज्ञान में आया है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगी, ये किस तरह से आस्था को ठेस पहुंचा रहा है लोगों की? हाँ मैम, ये तो गलत है। कोई भी धर्म हो, हमारा धर्म हो या किसी और का धर्म हो, वहाँ पे मीट मछली ये तो गलत चीज़ है। प्रसाद में मिल रहा है, जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें फिश ऑयल की पुष्टि हुई है और साथ ही जानवरों के फैट की पुष्टि हुई है। और जो इंसान नॉनवेज नहीं खाता है, जो लोग प्याज लहसुन तक नहीं खाते, तो उनकी आस्था के साथ तो सबसे बड़ा खिलवाड़ है। जी जी मैम, ये तो गलत है। लोग मंदिर आते हैं तो अगर वहाँ मीट मछली के प्रसाद मिलते हैं तो ये तो फिर गलत बात है ना। तो चलिए और भी लोगों से जान लेते हैं। तो यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं और देखिए यहाँ पे धर्म स्थल पे लोग आते हैं, आस्था के साथ भगवान की आराधना करते हैं और जब वो वहाँ से प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है। तो जब आप मंदिर आते हैं, आप लोग प्रसाद लेते हैं, आपके हाथों में भी प्रसाद है, तो इसको ग्रहण करने के बाद कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अगर आपको पता चले कि ये शुद्ध नहीं है, जैसा बताया जाता है कि शुद्ध है, अगर आपको पता चले कि इसमें जो है मछली का तेल मिला हुआ है, जानवरों का फैट मिला हुआ है, तो कैसा महसूस होगा? तो बुरा लगेगा। बुरा लगेगा जी। और जो ये तिरुपति बालाजी मंदिर का मामला सामने आया, उसके बाद क्या कहना चाहेंगी? कभी वहाँ गई हैं? जी नहीं, अभी तो नहीं गए। नहीं गई है, लेकिन अभी जो मामला संज्ञान में आया है, जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें ये पुष्टि हुई है कि वो प्रसाद शुद्ध नहीं था और उसी चीज़ का भोग भगवान को भी लगाया जा रहा था। क्या कहना चाहेंगी? ये तो लोगों के लिए बहुत बुरी बात है। बुरी बात है। और नहीं तो का उनकी श्रद्धा पर। श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हुआ है, मतलब ठगा हुआ महसूस कर रहा है एक भक्त। जी ठीक है, तो चलिए और भी लोगों से जान लेते हैं, क्योंकि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। जो लोग प्याज लहसुन तक नहीं खाते और उनको जब पता चले कि किस तरह से उनको मछली का तेल खिला दिया गया है प्रसाद में मिलाकर, और जिस चीज़ के बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा, तो उसके बाद लोग आहत होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कई लोग मौजूद हैं, मंदिर दर्शन करने आई हैं। प्रसाद मिला? हाँ मिला। क्या मिला प्रसाद में? मिश्री। मिश्री। अच्छा, तिरुपति बालाजी गई हैं? नहीं गए हैं। प्रसाद कभी मिला है वहाँ का? नहीं मिला। अच्छा, कुछ जानती है तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में? उसकी काफ़ी महिमा है। नहीं, हम तो नहीं जानते। नहीं जानती है। अच्छा, मान लीजिए कि आप किसी मंदिर गई हैं, वहाँ से प्रसाद ले रही हैं, खा रही हैं, कैसा महसूस होगा? प्रसाद मिलने के बाद कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है। अच्छा महसूस होता है। देखिए इनके पास भी प्रसाद है। अच्छा लग रहा है, मंदिर से प्रसाद मिला है, दर्शन का फल मिला। बहुत बढ़िया लग रहा है। नॉनवेज खाती हैं? हम खाते ना हैं जो कुछ। और अगर ऐसा ही ऐसा आपके साथ हो? वही प्रसाद खाते हैं, मिला हुआ कुछ नहीं खाते। मिला हुआ नहीं खाती हैं? हम जालो बहुत भगत हैं, हम कोई चीज़ ना खाते हैं, खाली मांस मछली बहुत रहती है, यो प्रसाद माता जी को खा लेते। अच्छा, तो प्रसाद हर जगह का नहीं खाती, ये बात भी कह रही हैं। और देखिए यहाँ पे भक्त आए हुए हैं और भगवान के दर्शन करने में लीन है, और इन्हीं से जान लेते हैं कि किस तरह का महसूस हो रहा है उन्हें, क्योंकि हर कोई एक ही बात कह रहा है कि बहुत गलत हुआ है। तो देखिए यहाँ पे भगवान की मूर्ति पर फूल प्रसाद चढ़ा रहे, लेकिन अगर आपको मना कर दिया जाए प्रसाद चढ़ाने से, तब तो हमें बहुत बुरा लगेगा, हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचेगी। जी, अभी मनकामेश्वर मंदिर में तो ये ऐलान कर दिया गया है कि बाहर का प्रसाद बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, और अगर आप घर से प्रसाद बना के लाते हैं तो तभी आप चढ़ा सकते हैं। तो क्या अब इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं आप? नहीं, क्योंकि हम मतलब हमेशा से हम लोग बना के लेके गए हैं और हमने दिया है।
अब मना करेंगे वो अचानक से तो हमें तो बुरा तो लगेगा। लेकिन आज जो आप प्रसाद लाएंगे ये तो बाजार का है। ये वाला बाजार का है, लेकिन जैसे और मंदिरों में होता है। लेकिन अगर इनको देखा जाए तो देखिए ये देखने में इससे लग रहा है कि देसी घी का बना हुआ है, लेकिन अगर आपको पता चले कि जो देसी घी से बना है वो देसी घी शुद्ध नहीं था, उसमें जानवरों का फैट था और काफ़ी मिलावट थी, फिश ऑयल था, तो ऐसे में कैसा महसूस होगा? ऐसे में जब जो ब्राह्मण लोग होते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है ये, मतलब उनके साथ तो गलत किया गया है ना ये। और अगर इसी तरह का प्रसाद, मिलावटी प्रसाद भगवान को, आपके आराध्य को भोग लगाया जाए तो कैसा महसूस होगा? तो ये हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, ये गलत है बहुत। जिन लोगों ने ये करा है, जिनको पता था ये सब हो रहा है, उन लोगों के अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। और अगर आपको पता चले कि आपने भी वो प्रसाद खाया है कभी ना कभी और उसमें जो है फिश ऑयल मिला हुआ था, जानवरों का फैट मिला हुआ था, चर्बी मिली हुई थी, तो कैसा महसूस होगा? बहुत ही बुरा लगेगा कि हमने ऐसा प्रसाद ग्रहण किया है जिसमें ये सब मिलावट थी। अच्छा, आप अपने भगवान को, अपने आराध्य को भोग लगाती हैं, किस तरह की चीज़ें भोग लगाती हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखती हैं? प्रसाद शुद्ध होना चाहिए जो भगवान को भोग लगाया जाए, उसमें किसी तरह के मिलावट ना हो, जैसे कि जानवर से कोई भी जानवरों का फैट या फिर जानवरों की चर्बी, इन सब चीज़ों का मिलावट नहीं होना चाहिए। भगवान को जो भोग लगाना चाहिए शुद्ध होना चाहिए। लेकिन अब ये मामला सबसे पवित्र स्थल तिरुपति बालाजी मंदिर से सामने आया है, इसके बाद क्या कहना चाहेंगी? कभी सोचा था इतनी बड़ी जगह, इतनी प्रसिद्ध जगह जो सबसे अमीर मंदिरों में माना जाता है, वहाँ पे इस तरह का कोई कदम उठाया जा सकता है? ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। हमें तो बहुत मतलब आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे इतने बड़े मंदिर में इतना सब कुछ घोटाला हो रहा था। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद को अशुद्ध करने का मामला जब से संज्ञान में आया है तब से संत महात्माओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। और हम मौजूद हैं हनुमंत धाम मंदिर में और हमारे साथ मौजूद है हनुमंत धाम मंदिर के महंत राम सेवक दास जी। तो इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है तिरुपति मंदिर मामले पर। जो मामला संज्ञान में आया है काफ़ी आक्रोशित है सभी, आपका क्या कहना है? आक्रोशित होना तो सभी भक्तों का एक मन में ऐसा विचार आ जाता। देखिए, पवित्र जगह में कोई अपवित्र कार्य होता है तो ये सबको दुखदाई देता है और ये महापाप है। एक पाप होता है, ये इतना जघन्य पाप है जिसकी इस धरती में क्षमा नहीं हो सकती है। इतना जघन्य अपराध है और ये हम ही आप नहीं दुखी हैं, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ ये समाचार जा रहा है सारे लोग दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि ऐसे पवित्र स्थल पर, जो दुनिया में विश्वविख्यात स्थल है, पवित्रता के लिए जाना जाता है, मतलब तिरुपति जी का स्थान पवित्रता के लिए जाना जाता है। आप वहाँ की पूजा पद्धति, वहाँ का प्रसाद और वहाँ की एक एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो सब पवित्रता से भरी मिलेगी। लेकिन अब ये घटना किसके द्वारा की गई? धर्म भ्रष्ट करने के लिए किया, सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए किया गया, क्या किया गया? अब इसकी जांच चल रही है, जो भी जांच में निकल के आएगा। लेकिन ये बड़ा दुख का विषय है पूरे भारत के लिए और भारत की सभ्यता और यहाँ संस्कृति का एक तरह से सर झुकाया गया है। तिरुपति जी बालाजी महाराज हैं, ये एक साधु महात्मा का स्थान था। वो साधु का नाम था हाथी। तो वहाँ का जो राजा था, तो राजा ने कहा तुम हाथी हो तो हाथी वाला भोजन भी करते होंगे। तो कहा हाँ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो राजा ने जो है वो बरगद और पीपल की डाले ही हाथी खाता है ज़्यादा, तो इकट्ठा करा दिया 2-3 ट्रक। तो कहा अगर हम इसको खाएंगे तो आपको उठाना पड़ेगा, ये संकल्प लीजिए। तो राजा और रानी ने कहा हम अगर आप खाएंगे तो हम उठा के फेंकेंगे अपने सर में धर के। तो ये हुआ। इसके बाद में ये स्थान वहीं से विख्यात हुआ। एक संत का स्थान है, सिद्ध संत का स्थान है। हाथी के रूप में 2-3 ट्रक लकड़ी खा जाना फिर उगल देना, तो वो बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है और पवित्र स्थान है और विश्वविख्यात, मतलब भारत में सर्वप्रथम स्थान उसको प्राप्त है। और इसके बाद में वहाँ जो पूजा पद्धति है आप देखिए जाके, सब मंदिरों से अलग है।
है कि नहीं। पूजा पद्धति वहाँ लोग खुले कपड़े से और उससे जो है पूजा का काम भगवान का करते हैं बड़े शुद्धता पवित्रता के साथ में। तो अब ये है कि वहाँ थोड़ा सा किन कारणों से ऐसी स्थिति बन गई कि इतने पवित्र स्थान में चर्बी, गौमांस, मछली का तेल इत्यादि जो जो भी मिलाया गया हो, तो ये कौन से ऐसे कारण आए इसमें जो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। तो अब इसका पता लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पता नहीं लगाते हैं तो ये देश का एक तरह का सर झुक जाता है, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ मंदिर है पूरे विश्व के। और पूरे धर्म विश्व में जो भी और भी धर्म के लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं तिरुपति जी में, सभी धर्मों के लोग आते हैं और विश्व विख्यात मंदिर सभी लोग जानते भी हैं। तो ऐसी जगह अगर आप ऐसी गलती का करते हैं तो पूरे विश्व में इसकी जो है निंदा होनी चाहिए, और हो भी रही है। और जो भी गलती किया हो, जिस पार्टी ने, जिस ट्रस्ट ने या किसी सरकार ने गलती किया है, तो अभी तक यही सुनते हैं किसी सरकार जो बात पहले की सरकार थी उसने इस तरह का 700 रुपये किलो का घी पहले प्रयोग हो रहा था, उसने 300 रुपये किलो का घी प्रयोग कराया, तो उसी से दुनियादारी चर्बी इत्यादि सामान, गलत सामान उसमें प्रवेश हुआ। तो कहने का मतलब अब ये है कि कहीं पर पूरे भारत में जो भी मंदिर हैं सबकी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, और लालच में, पैसे के लालच में या प्रलोभन में या किसी के कहने से, या कुछ ऐसे आतंकवादी लोग होते हैं जो मंदिरों में भी प्रवेश कर चुके हैं, जो मंदिर की पवित्रता को नष्ट करना चाहते हैं। तो जो वहाँ के साधु महात्मा हैं, जो ट्रस्टी लोग हैं, जो भी जानकार लोग हैं, ऐसे से बचना चाहिए। महंत जी, बात करें हनुमंत धाम मंदिर की, इसकी पवित्रता की, तो इसकी पवित्रता को कायम रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? और प्रसाद की बात अगर करी जाए तो बाहरी प्रसाद को स्वीकृत किया जा रहा है? स्वीकृत नहीं है। हमारे मंदिर की 2 दुकानें हैं जो हम लोगों के सामने प्रसाद बनता है और बिकता है। बकाया जो भी सड़क किनारे आप दुकान देख रहे हैं वो अनथराइज है, सरकार को सूचित किया गया है, बताया गया है कि ये प्रसाद किसी प्रकार से मंदिर के योग्य पवित्र शुद्ध नहीं है। इसलिए अब ये है कि कल कमेटी की यहाँ बैठक है, और बैठक में जो भी निर्णय लिया जाएगा, तो सरकार से भी हमारी प्रार्थना है कि जो भी दुकानें, 1-2 भी दुकानें हो, सरकार अपनी तरफ से उसका रजिस्ट्रेशन करा दे, और ट्रस्ट के देख रेख में ही प्रसाद वो बने और भोग लगे और जनता को वो प्रसाद दिया जाए। प्रसाद का मतलब होता है आत्मा की शुद्धि, ना कि पेट भरना। प्रसाद का एक कण भी अगर अंतरात्मा में जाता है तो पूरा शरीर शुद्ध मान लिया जाता है। और हमारे मंदिर की सफाई व्यवस्था में आप देखिए कि मंदिर को अति पवित्र रखा गया है। यहाँ किसी प्रकार की नशीली वस्तुओं का प्रयोग नहीं है, यहाँ तक कि आप पानी की बोतल लाने के लिए भी यहाँ मना किया जाता है। खाने पीने की कोई भी वस्तु आप यहाँ प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ के संध्या भजन है, और जो भी भक्त लोग आते हैं हनुमान चालीसा का विशेष रूप से पाठ कराया जाता है। तो हमारे साथ हनुमान धाम के महंत जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से मंदिर में पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, और यहाँ पर भी किसी भी प्रकार का अशुद्ध प्रसाद ना मंदिर परिसर में आ पाए, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। तो चलिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। तो आस्था पर चोट पहुँचाने वाला मामला तिरुपति बालाजी मंदिर से सामने आया है। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, मंदिर आते हैं, प्रसाद लेते, कैसा महसूस होता है? फिर कभी कभी ये शक का माहौल हो जाता है। अच्छा, मतलब ये मामला संज्ञान में आने के बाद, सामने आने के बाद, अब आप मंदिर में प्रसाद लेने से डरेंगे? तो फिर मन में आ जाता है ना ख्याल। लेकिन कुछ लोग तो अभी भी, देखिए, कुछ लोग तो
देखिए जाते आते रहते हैं। पहले हाँ एक बात फर्क आया कि हम लोग पहले लड्डू लाते थे तो 15-20 दिन चलता था और अभी 1-2 दिन में ही खराब हो जाता है। क्वालिटी में मतलब चेंज आया है। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। हाँ। लेकिन अगर बात करें भोग की, तो भोग लगाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? चलिए अगर भोग की बात भी ना करें, अगर आप अपने बच्चों को खाना खिलाती हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखती हैं? हाँ, वो क्वालिटी का मतलब ध्यान रखते कि कुछ शुद्ध खाए बच्चे हमारे, तो शुद्ध विचार आएंगे। ऐसा खाना खाएंगे तो विचार भी वैसे ही आएंगे, जैसा अन्न वैसा मन बन जाता है वैसे। लेकिन भगवान को अशुद्ध चीज़ें भोग लगाई गई, जिसमें जानवरों की चर्बी। लेकिन क्या पता भगवान को इस लड्डू का भोग लगता भी है कि दूसरे उनके लिए स्पेशल कुछ बनाते रहेंगे, ये खाली पब्लिक के लिए बनाते रहेंगे, तो उसमें क्या पता। जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था, जहाँ से घी आ रहा था, उसी घी से तो सब चीज़ बन रही थी। वो बात है, लेकिन अभी अंदर की बात है। किसको पता है? अभी मालूम नहीं पड़ा ना। अभी अपन को जो यही हाविंग का घी आता है, हाविंग का घी से लड्डू बनाते हैं या कौन से दूसरे घी से मिलावट घी का दाम क्या चल रहा है? घी का दाम अभी तो हमारे वहाँ से 650 रुपये लीटर है। और वहाँ पे 350 रुपए में वो जो है खरीद रहे थे घी, तो कैसा घी होगा? हाँ तो वही तो उसमें कुछ मिलावट हो सकती है, कुछ बोल नहीं सकते हैं कि हमारे वहाँ चेन्नई में 650 रुपया एक बॉक्स आता है, 620 रुपया का एक बॉक्स आता है, और जाल लेने जाओ तो 650 रुपया लगता है। हाँ तो अब तो उजागर हो गया कि मिलावट हो रही थी, कि जहाँ पे 650-700 रुपए का घी और वो 350 में दे रहे, तो क्या देंगे वो? 2 दिन में मतलब लड्डू खराब हो जाते। पहले 15 दिन हम लोग बॉम्बे से, पियर बॉम्बे है तो बॉम्बे लेके आते थे बालाजी वाले, तो 15 दिन तक वो लड्डू चलता था और उसमें नहीं होता था कुछ भी बास वगैरह ऐसे। अभी तो बदबू आने लगती है 2 दिन में। सूख जाता है लड्डू बोल है, नहीं तो 15-7 दिन तक एकदम फ्रेश हो जाता है लड्डू, तो खाने में भी मज़ा आता है। उसमें सब कुछ इलायची, द्राक्ष, बादाम, पिस्ता सब रहते थे। अभी तो उसमें भी सब क्वांटिटी भी कम हो गई है। मतलब मिलावट और भ्रष्टाचार आपको दिख रहा है कि हो रहा था? बस हो रहा है। चेन्नई में रहना है हमको। तो आप चेन्नई के ही हैं? वही हम साथ में ही है। तो देखिए, चेन्नई में रहना है, मन की बात इन्होंने कह दी है। हालांकि बात जब आस्था की होती है तो लोग कहने से डरते हैं, लेकिन आस्था पे जब चोट पहुंचाई जाए तो कहना चाहिए, आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। बिल्कुल कहना चाहिए। घी जैसे 350 रुपये केजी वहाँ पे मिल रहा है, कहीं भी नहीं मिलेगा आज के इस समय में। अगर शुद्ध आप घी लेंगे तो 700-800 रुपये केजी मिलता है। और जो वहाँ लड्डू, इसमें जो मैंने देखा तो नहीं लेकिन सुना मैंने न्यूज़ में ही ऐसे, तो ये बहुत गलत बात है। अगर जैसा कुछ हो रहा है वहाँ पे, मंदिर का ट्रस्ट के सिर्फ दुकानें होनी चाहिए जिससे प्रसाद मिले। जो फालतू के लोग इधर उधर दुकान लगा के ये लड्डू बेच रहे हैं, ये सब गलत है, क्योंकि बहुत बड़ा आस्था है सनातन धर्म के हम लोग हैं। अगर ये चीज़ हो रही है तो बहुत सख्ती होनी चाहिए उन लोगों के ऊपर, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है आपको कि कौन सा कदम उठाया जा सकता है मंदिर की पवित्रता को बचाने के लिए, कि बाहर से कुछ भी लाना बंद कर दिया जाए? अब जिस तरह से टेंडर दिया गया आंध्र प्रदेश में, तिरुपति बालाजी मंदिर की तरफ से एक टेंडर निकाला गया था, जो सबसे सस्ता देगा उसी को टेंडर दे दिया गया, लेकिन इसके चक्कर में जो आस्था पर चोट पहुंची, जो अपवित्रता फैली, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या सरकार का नियंत्रण वहाँ से हटना चाहिए? नहीं, सरकार का नियंत्रण रहना चाहिए, लेकिन जो टेंडर अगर सस्ते में आप दे रहे हैं तो सस्ता क्वालिटी का आइटम बेचेगा, ठीक है, और कुछ बेचे, लेकिन प्रसाद से कोई उसमें मिलावट ना हो, ये चीज़ सरकार को बिल्कुल संज्ञान में अपने रखना चाहिए। आरोप अब पूर्व सरकार पर लग रहे हैं। पूर्व सरकार नहीं, जो वर्तमान में हो रहा है पूर्व सरकार का कहा जाए भाई, वो प्रसाद पूर्व सरकार का तो नहीं था। इस समय वर्तमान सरकार जो है इसको, वर्तमान सरकार ने तो उजागर किया है ना सभी मामला, उजागर किया, तो उस पर सख्ती होनी चाहिए। इस समय जब जो हो गया, लेकिन अब तो ना होने पाया ऐसा कुछ। चलिए, तो देखिए, जनता की राय आपने देखी। अब आगे से ऐसा ना हो, जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब बात करी जाए पवित्रता की, तो पवित्रता पे सभी का फोकस है। अभी हमने मंदिर के महंत जी से भी बात करी और उनका भी यही कहना है कि यहाँ पे पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। जो मंदिर की दुकानें हैं सिर्फ उन्हीं पे जो प्रसाद मिलता है वो शुद्ध होता है, और बाकी चीज़ों की, बाकी जो दुकानें मिल रही हैं वहाँ पे शुद्धता नहीं है। इसीलिए मंदिर की तरफ से भी जो प्रसाद दिया जाता है वो सिर्फ मिश्री दी जाती है, और साथ ही साथ जो है ड्राई फ्रूट्स दिए जाते हैं। तो शुद्धता का ध्यान रखा जा रहा है, और तभी तमाम मंदिर देश के अब शुद्धता की ओर ही ध्यान दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम जी के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, आज की खबर लखनऊ।